हाय बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे वी लुकअप को यूज़ करना। तो सबसे पहले ना हम लोग ये जान लेते हैं कि वी लुकअप की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो वी लुकअप है उसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। ठीक है, वर्टिकल लुकअप मतलब दोस्तों कि आप ना वर्टिकली किसी भी डेटा को यदि फिल्टर करना चाहते हैं तो वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना आप लोग यहाँ देखो एम्प्लॉय आईडी से लेकर सैलरी तक, ये मैंने कुछ लोगों के ना रिकॉर्ड बनाए हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। देखो ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और ये उनके नेम है और ये उनके डेजिग्नेशन है, वो किस पद पे काम करते हैं वो मैंने रिकॉर्ड में लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर सैलरी है, ठीक है, ये उनकी सैलरी है। ठीक है, अब मान लो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे हज़ारों का एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, और आपको कोई ये बोले आके, आपको कोई भी हेड हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति हो कंपनी का, वो आपको ये बोले कि ज़रा ये देखो आप कि जो एम्प्लॉय आईडी 321 है वो कौन है। ठीक है, या जिसकी एम्प्लॉय आईडी 621 है उसका नाम क्या है, या वो किस पोस्ट पे काम करता है, या उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, तो यदि आपके पास हज़ारों का डेटा होगा ना तो आपको सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, या उसका प्रिंट आउट निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, हम वी लुकअप का यूज़ करके ना इसको बहुत आसानी से आप फिल्टर करके छांट सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे क्या लिख रखा है, एम्प्लॉय आईडी साइड में। ठीक है, और यहाँ लिख रखा है मैंने नेम, फिर डेजिग्नेशन, फिर सैलरी। ठीक है, मैं इसको डिलीट करके बताता हूँ, सब कुछ डिलीट करके यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अब समझाता हूँ आपको। ये एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, आपके पास अब कोई आया है वो बोलता है ना कि एम्प्लॉय आईडी 124 है, जो ये एम्प्लॉय आईडी 124 है वो कौन है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर डाल दीजिए एम्प्लॉय आईडी 124। ठीक है, फिर आप नेम के पास ना फॉर्मूला लगाना है आपको, एक फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो वी लुकअप का होगा। तो क्या करना है, देखो आपको पहले इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको दोस्तों ना यहाँ क्लिक करना है इस पे, क्योंकि हम एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से छांटना चाहते हैं ना रिकॉर्ड को, तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करना हम, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से छांटना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर दिया है, फिर कॉमा, उसके बाद आप क्या देखना चाहते हैं, नेम देखना चाहते हैं, डेजिग्नेशन देखना चाहते हैं, या सैलरी देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं ना, आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। आपको ये वाला एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा यूज करना है। ठीक है, कॉमा यूज करने के बाद आपको क्या करना है, आप क्या देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी का नेम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो नेम है ना दूसरे कॉलम में है ना, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। मान लो तीसरे कॉलम में नेम होता तो 3 लिखते, हमारा यहाँ दूसरे कॉलम में है ना नेम, तो कोई पहला कॉलम A का है, B दूसरा कॉलम है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए ना आपको 0 लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर दबाना है। देखो दोस्तों, अब एम्प्लॉय आईडी 124 है ना, वो ऋषिका है, फॉर्मूले के अनुसार पता लग गया हमें ऋषिका है। अब आपको कोई बोलता है कि यार देखो आप 201 एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे लिख दो 201। मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, देखो 201, उसका जो भी नाम होगा सामने आ जाएगा। देखो अरुण नाम है उसका, है ना, अरुण नाम है, जिसकी आईडी देखो 201 है और उसका नाम क्या, अरुण है। ठीक है, ऐसे इसका दिखता है निशांत का। कोई कहता है कि आप ये देखो कि 245 एम्प्लॉय आईडी है, वो कौन सा एम्प्लॉय है, नाम क्या है उसका, तो देखो उसका निशांत आ गया नाम, है ना। अब आपको ये बोला जाता है कि उसकी डेजिग्नेशन भी देखनी है आपको, डेजिग्नेशन मतलब वो किस पद पे काम करता है ना, वो भी देखना है आपको। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू लगाने के बाद आपको क्या करना है, वी लुकअप को यूज करना है। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए। फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर दोबारा आपको ना एम्प्लॉय आईडी से सर्च करवाना है ना, तो आप एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करोगे, फिर आप कॉमा को यूज करोगे। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर दोबारा से उस रेफरेंस को सेलेक्ट करना है, उस एरिया को करना है सेलेक्ट, ऐसा कर लेना सेलेक्ट आप। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर होगा।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। और आप क्या देखना चाहते हैं, आप एम्प्लॉय आईडी से नेम का भी पता लग जाए और डेजिग्नेशन का। तो नेम वाले में तो हमने फॉर्मूला लगा ही दिया है, अब हम कहते हैं उसके पद का पता लग जाए, यानी उसके डेजिग्नेशन का पता लग जाए। तो डेजिग्नेशन उसका देखो तीसरे कॉलम में है ना, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। फिर वही प्रोसीजर है, कॉमा और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, फिर एंटर दबा देंगे आप, तो उसकी डेजिग्नेशन भी आ गई, है ना। अब देखो दोस्तों, मैं एम्प्लॉय आईडी से ना हम लोग नेम का भी पता लगा पाएंगे और डेजिग्नेशन का भी, ठीक है। अब आपका कोई व्यक्ति ना कंपनी का कहता है कि एम्प्लॉय आईडी 158 जो है, यानी 158 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है, वो उसका नाम क्या है और वो किस पद पे काम करता है, यानी कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो देख के बताओ। तो आप 158 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे ना, तो उसका नाम भी आ जाएगा और वो किस पद पे काम करता है वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चेक कर लेते हैं। अब कहते हैं 160 आईडी जिसकी, उसका नाम और डेजिग्नेशन पता करो, तो वो अरुण है, ठीक है, और वो चेयरमैन है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको बोला जाता है कि सैलरी, एम्प्लॉय आईडी से ना आप सैलरी का पता लगाओ। तो क्या करेंगे आप, सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू, फिर वी लुकअप, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों आप, फिर आप आईडी नंबर से देखना चाहते हैं यानी एम्प्लॉय आईडी से, तो वहां क्लिक करेंगे, फिर कॉमा, फिर वही प्रोसीजर है, एरिया कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे चौथे कॉलम में है, चौथे नंबर पे ना, तो आप क्या करेंगे, चौथे को टाइप कर देंगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा, फिर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर दबा देंगे, तो उसकी सैलरी का भी पता लग जाएगा। इसके अंदर दोस्तों कुछ गलती हुई है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, देखो, इक्वल टू वी लुकअप I2, उसके बाद हाँ B1 से हो गया दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ उसको, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ B1 से नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था A1 से D15, ठीक है। अब एंटर दबा दो, देखो आ गया, सही है, ठीक है। देखो अब हम देखना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय आईडी किसी व्यक्ति की, मान लो 654 है, तो हम 654 लिखेंगे ना, तो हमारे को उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, तीनों चीज़ों का पता लग जाएगा। देखो 64, देखो यहाँ पे अंजलि है ना, 654 पे, और डेजिग्नेशन उसकी लाइब्रेरियन की है, और सैलरी उसकी 30,000 है, ठीक है। तो अब आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से ही ना, नेम हो, डेजिग्नेशन हो, सैलरी हो, ठीक है, वो बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत काम की साबित होगी आप लोगों के लिए।